डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और हैलो एल्केन। एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। इसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्केन, एल्केन से। तो एल्केन से एल्किल हैलाइड इसके हैलोजनीकरण, इसके हैलोजनेशन से बनाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीटिंग एल्केन विद हैलोजन। जो जनरल रिएक्शन होती है एल्केन की, हैलोजन से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट करने पे, तो इसका हाइड्रोजन परमाणु जो है वो हैलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है और एल्किल हैलाइड बनती है। इसमें जो एल्केन है, इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर, जो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन जो है उसमें टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एल्केन, ये इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम जो रिप्लेस होता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो प्रतिस्थापित होता है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का जो विस्थापन होता है वो भी इसी ऑर्डर में होता है। जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापित होने का जो क्रम होता है, तो सबसे इजीली टर्शरी हाइड्रोजन, तृतीयक हाइड्रोजन, फिर सेकेंडरी, द्वितीयक हाइड्रोजन, फिर प्राथमिक, और प्राइमरी में भी सबसे लास्ट में मीथेन आता है। और इसमें जो हैलोजन की जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, हैलोजन का जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। आयोडीन से रिएक्शन बहुत स्लो होती है, जनरली पॉसिबल नहीं होती है, रिवर्सिबल होती है। और फ्लोरीन से डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, इसका सीधे फ्लोरिनीकरण संभव नहीं है, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत विगरस और बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है प्रचंड वेग से, और विद एक्सप्लोजन, विस्फोट के साथ होती है, इसलिए इसका ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें जो मीथेन, इसके रिएक्शन, अगर क्लोरीन से रिएक्शन इसकी कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और एक्सेस में क्लोरीन हो, क्लोरीन जो है आधिक्य में हो, तो ये रिएक्शन तब तक होगी जब तक कि इसके सारे हैलोजन एटम, सारे हाइड्रोजन एटम एक एक करके डिस्प्लेस ना हो जाएं। ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी। और इस तरह से मेथाइल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो इस मेथड का यूज जो है हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में इस विधि का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जो है इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट को, सभी अवयवों को अलग करना जो है इनके मिश्रण से बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसको जो है हम यूज़ नहीं करते। एथेन से भी जो है एथिल हैलाइड बनाया जा सकता है।
अगर हम एथेन को एक्सेस में एथेन इसके रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो एथिल क्लोराइड और HCl फॉर्म होती है। लेकिन अगर यही रिएक्शन प्रोपेन से कराई जाए लाइट की प्रेजेंस में, तो इसमें यहाँ पर एक सेकेंडरी हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन से आसानी से डिस्प्लेस होगा। तो 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन का मिक्सचर मिलेगा, जिसमें 2 क्लोरोप्रोपेन जो है वो एक्सेस में होगा। ये 55% बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा, ये 45% बनता है। ठीक इसी तरह से जैसे क्लोरीनेशन हुआ, क्लोरीनीकरण हुआ, क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसका जो है ब्रोमीनीकरण ब्रोमिनेशन भी होता है, लेकिन इसकी रिएक्शन क्लोरीन के कंपैरिजन में स्लो होती है। आयोडीनेशन जो है, आयोडीनीकरण एल्केन का रिवर्सिबल होता है। एल्केन का आयोडीनेशन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। एल्किल आयोडाइड बनता है। इसीलिए ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, HiO3 एक्सेट्रा, इसकी प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन कराई जाती है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में HI बनता है और ये HI रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्किल आयोडाइड को जो है फिर एल्केन में रिड्यूस कर देता है, एल्केन में अपचयित कर देता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो इसलिए एल्केन का आयोडीनेशन, एल्केनों का आयोडीनीकरण ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में कराया जाता है। एल्केन का आयोडीनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में किया जाता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिएक्शन में बने हुए इस HI इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं आयोडीन में। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल से जब हम प्रोडक्ट को हटा देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगती है। इसीलिए ये रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में HiO3 या HNO3 की प्रेजेंस में कराई जाती है। HNO3 भी जो है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में, जिससे ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होने पाती। इसमें HNO3, HiO3, HgO भी यूज़ करते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये यूज़ किया जाता है। मर्क्यूरिक आयोडाइड भी जो है आयोडीन को रिमूव कर देता है और वो इनसॉल्युबल मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है। अब इनसॉल्युबल मर्क्यूरिक आयोडाइड फॉर्म करता है। इसके कारण जो है HI जो है
इस रिएक्शन मिक्सचर से अभिक्रिया मिश्रण से हट जाता है और अभिक्रिया जो है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगती है। सेकेंड मेथड देखिए, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन। तो इसमें एल्कीन में बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड with alkene it gives alkyl halide, for example एथीन या एथिलीन। इसमें हैलोजन एसिड HI की रिएक्शन हो तो एथिल आयोडाइड फॉर्म होगा। लेकिन अगर यही एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, असममित एल्कीन हो, ये हमारा असममित एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर इस पे हैलोजन एसिड का एडिशन होगा तो एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल होगा। यानी इसमें जो है जो एडिशन होगा वो मार्कोनी-कॉफ के हिसाब से एडिशन होगा। मार्कोनी-कॉफ रूल ये कहता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, असममित एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रीजेंट, असममित अभिकर्मक अगर जुड़ता है तो इसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड होगा। रीजेंट का, अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड होगा जिस पे मिनिमम हाइड्रोजन होंगे, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी। तो ये बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन मार्कोनी-कॉफ रूल से। और इसमें जो हैलोजन एसिड है इसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, जिसकी वो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में होती है, जो हैलोजन एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता का, इसमें जो क्रम होता है हैलोजन अम्ल का वो HI, HBr, देन HCl, देन HF, ये इसके क्रियाशीलता का क्रम होता है। लेकिन अगर यही अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जो है, इसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में ये एंटी मार्कोनी-कॉफ एडिशन होता है। यानी ये एडिशन जो है वो मार्कोनी-कॉफ नियम के विरुद्ध होता है। यही कहलाता है परऑक्साइड इफेक्ट या खैरेश इफेक्ट। इसी को जो है परऑक्साइड और खैरेश इफेक्ट ये कहते हैं। और इसमें
पर ऑक्साइड, जैसे बेंजोइल पर ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये नेगेटिव पार्ट मार्कोनी-काफ रूल के अगेंस्ट होगा, इसके विरुद्ध होगा, यानी इसका नेगेटिव पार्ट जो होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन एटम अधिक होंगे। इस केस में 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। एक चीज ध्यान देने वाली है कि केवल और केवल HBr, ओनली HBr shows peroxide effect, not HCl and HI। HCl और HI peroxide प्रभाव नहीं प्रदर्शित करते हैं, केवल और केवल HBr ही peroxide प्रभाव प्रदर्शित करता है। अब इसमें एल्कीन में हैलोजन के एडिशन से भी एल्किल हैलाइड फॉर्म हो सकती है। जो एल्कीन से जो है, इसका जो सेकंड इसमें लिख सकते हैं, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन। एल्कीन पर हैलोजन के योग द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल एथिलीन, इस पे ब्रोमीन का एडिशन हो CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये एडिशन जो होगा CH2Br CH2Br, और ये विसिनल डाइहैलाइड जो है फॉर्म होता है। और इस रिएक्शन का यूज जो है हम किसी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस जो है वो ज्ञात करने में करते हैं। किसी भी एल्कीन में या किसी भी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड है या नहीं है, ये जो है फाइंड आउट करने में करते हैं। इसमें ब्रोमीन जो होता है ये रेड ब्राउन कलर का होता है। तो ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करके जब उसमें एल्कीन पास की जाती है, तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो लेयर होती है वो डिकलराइज हो जाती है, कलरलेस हो जाती है। इसी से जो है ये जो कंपाउंड बनेगा ये कलरलेस होता है, रंगहीन। तो इस रिएक्शन का यूज डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में द्विबंध की उपस्थिति ज्ञात करने में करते हैं। ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करेंगे और एल्कीन पास करेंगे, तो ब्रोमीन का जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो लेयर होती है वो डिकलराइज हो जाती है। तो ब्रोमीन वाटर को जो है CCl4 में ऐड करके और उसके बाद इसमें पास किया जाता है। तो ये आपके दो मेथड प्रिपरेशन के, एल्केन से और एल्कीन से। और ये दोनों जितनी भी रिएक्शंस आपको बताई गई हैं क्लास 11 हाइड्रोकार्बन में आपने एल्कीन में ऑलरेडी पढ़ रखा है, वहाँ भी आपको ये सारी रिएक्शंस मिलेंगी। थर्ड मेथड देखिए प्रिपरेशन का, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से, एल्कोहल से जो है तीन मेथड से हम बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड।
हैलोजन अम्ल की क्रिया द्वारा तो हैलोजन एसिड की रिएक्शन, इसमें हैलोजन अम्ल की क्रिया किसी निर्जलीकारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या कंसनट्रेटेड H2SO4 इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन होती है। इसमें हैलोजन एसिड की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो हैलोजन एसिड की क्रियाशीलता का क्रम HI, देन HBr, देन HCl। सिमिलर वे में जो है अल्कोहल की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी अल्कोहल, ये उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। और इसमें जब हम अल्कोहल की रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल जैसे एथेनॉल, इसके रिएक्शन HCl से, कंसंट्रेटेड HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब एथिल अल्कोहल से सांद्र HCl की क्रिया कराते हैं तो यहाँ से H2O एलिमिनेट हो जाता है और एथिल क्लोराइड फॉर्म होता है। यहाँ जो ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस यानी निर्जल जिंक क्लोराइड, इसका जो मिक्सचर होता है वो ल्यूकास रीजेंट कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक इसको कहते हैं, और इसका यूज जो है हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी करते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के लिए भी करते हैं। तो इसमें जो है, जो ये रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल की एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl से जो रिएक्शन कराई जाती है और एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जो फॉर्म होती है, ये रिएक्शन कहलाती है ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव विधि। ये रिएक्शन जो है आपकी कहलाती है ग्रूव्स प्रोसेस। तो इस रिएक्शन का यूज जो है हम लेबोरेटरी में एल्किल हैलाइड बनाने में करते हैं। सिमिलर वे में अगर हमें ब्रोमो डेरिवेटिव बनाना है, ब्रोमो एल्केन बनाना है, तो ये सिमिलर वे में जो है फॉर्म होता है। अगर इसको जो है 48% HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल H2SO4 रिफ्लक्स किया जाए, गर्म किया जाए, तो ये फॉर्म होता है। अगर ब्रोमो एल्केन बनानी है तो अगर हम एथेनॉल को 48% HBr के साथ थोड़े से H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करें, रिफ्लक्स करें, तो फॉर्म होगा और रिएक्शन सिमिलर वे में होगी। यहाँ से HBr निकल जाएगा और
एथिल ब्रोमाइड फॉर्म होगा। ये रिएक्शन जो है जो ब्रोमो एल्केन बनाने की है वो हम एथेनॉल से पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर को हीट करके भी बना सकते हैं। ये इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। तो यहाँ पहले ये KHSO4 बना लेता है और HBr फॉर्म होता है और यही HBr इससे रिएक्शन करके एथाइल ब्रोमाइड देता है। इसमें जो KBr है ये H2SO4 से रिएक्शन करके HBr देता है और KHSO4 और यही HBr जो है वो रिएक्शन करता है जो ऊपर की रिएक्शन में लिखा है। लेकिन एक चीज यहां ध्यान देना है कि केवल प्राइमरी अल्कोहल होगा तभी हम बनाएंगे, क्योंकि अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल लेंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4, ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये निर्जलीकारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देगा और एल्कीन बनेगी। तो इसलिए KBr और H2SO4 या कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में केवल प्राइमरी अल्कोहल से ही एल्किल हैलाइड बनाएंगे। सेकेंडरी टर्शरी के केस में डिहाइड्रेशन होगा और एल्कीन बनेगी। इसीलिए जो है जब आयोडो डेरिवेटिव बनाना होता है तो हम आयोडो एल्केन अगर बनानी हो तो उसको 57% HI के साथ जो है रिफ्लक्स करते हैं, हीट करते हैं, तो आयोडो व्युत्पन्न बनता है और ये रिएक्शन जो है आयोडो डेरिवेटिव जो होता है वो डायरेक्ट अल्कोहल की KI और फास्फोरिक एसिड या आर्थोफास्फोरिक एसिड इसके साथ हीट करके भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ H2SO4 का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम H2SO4 का यूज करेंगे तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो जो आपका KI बना है KI को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए इसको KI और फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस के साथ हीट करके बनाएंगे। तो यहाँ फास्फोरिक एसिड जो होता है वो पहले KI से रिएक्शन करके एट द टाइम ऑफ रिएक्शन या कह सकते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो HI जनरेट करेगा और वही रिएक्शन करता है, ये इसके साथ HI बनाता है और KH2PO4 एट द C2 जिसको कहते हैं एट द टाइम ऑफ रिएक्शन जो है HI जनरेट होगी और वही HI अल्कोहल से रिएक्शन करके यहाँ पर एथिल आयोडाइड बना देगी। तो इस रिएक्शन में हम H2SO4 इसकी जगह नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि H2SO4 जो होगा वो KI को आयोडीन में, यहाँ जो HI बनेगी उस HI को फिर I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए H2SO4 का यूज नहीं करेंगे।
अल्कोहल से। बी देखिए, बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड की क्रिया द्वारा फास्फोरस हैलाइड में फास्फोरस ट्राईहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड होते हैं। तो इसमें रिएक्शन होगी फास्फोरस ट्राईहैलाइड से, तो ये OH ग्रुप हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा और एल्किल हैलाइड फॉर्म होगा। तो इस मेथड से क्लोरोएल्केन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल, इस पे PCl3 फास्फोरस ट्राईक्लोराइड की रिएक्शन हो तो ये एथिल क्लोराइड और आर्थोफास्फोरस एसिड H3PO3 ये फॉर्म होगा। PCl5 की फास्फोरस पेंटाहैलाइड की रिएक्शन हो तो फास्फोरस पेंटाहैलाइड जो है वो इस तरह से रिएक्शन करेगा और एल्किल क्लोराइड फॉर्म होगा और एक मॉलिक्यूल PuCl3 और HCl फॉर्म होगा। जैसे एथेनॉल, इस पर PCl5 की रिएक्शन हो तो रिएक्शन सिमिलर वे में होगी। फास्फोरस से 5 हैलोजन जुड़े होते हैं, एक हैलोजन HCl, यहाँ एक एल्किल ग्रुप के साथ, रेस्ट पार्ट जो है वो आपका PuCl3 फॉर्म करेगा। तो इसमें एथिल क्लोराइड, PuCl3 और HCl बनेगा। अगर इसमें ब्रोमो या आयोडो एल्केन इस मेथड से बनाना है तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? PbR3 या Pi3 की जरूरत पड़ेगी। तो ये एट द टाइम ऑफ रिएक्शन बनाए जाते हैं। तो उसके लिए जो है हम रेड फास्फोरस और जो है ब्रोमीन या रेड फास्फोरस और आयोडीन का यूज करेंगे। जैसे रेड फास्फोरस और ब्रोमीन यूज करेंगे तो ये PbR3 एट द टाइम ऑफ रिएक्शन फॉर्म होगी और ये रिएक्शन करेगा। सिमिलर वे में अगर आयोडो डेरिवेटिव बनाना है तो रेड फास्फोरस और आयोडीन यूज करेंगे तो ये रिएक्शन मिक्सचर में ही एट द टाइम ऑफ रिएक्शन फास्फोरस ट्राई आयोडाइड देगा और वो रिएक्शन करेगा। तो ये मेथड जो है प्राइमरी अल्कोहल के लिए तो बढ़िया है। सेकेंडरी टर्शरी में इसकी यील्ड, इसकी जो मात्रा होती है वो अच्छी नहीं आती। ये जो PCl5 की रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज हम OH ग्रुप के एस्टिमेशन में करते हैं। जितने OH ग्रुप होंगे उतने मॉलिक्यूल PCl5 की जरूरत पड़ेगी। अगर मोनोहाइड्रिक है यानी एक OH ग्रुप है तो एक मॉलिक्यूल लगेगा, डाईहाइड्रिक है तो 2 मॉलिक्यूल PCl5 लगेगा, अगर ट्राईहाइड्रिक है तो 3 मॉलिक्यूल लगेगा। अल्कोहल से थर्ड मेथड, एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड।
थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2 और ये जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है डार्जन विधि, डार्जन रिएक्शन। या डार्जन्स मेथड। तो इसमें अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस पिरिडीन की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होती है। इसके साथ इसको हीट करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं, तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल HCl, एक मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है और एल्किल क्लोराइड फॉर्म होता है। अगर एथेनॉल इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन के प्रेजेंस में की जाए, इसको पिरिडीन के प्रेजेंस में रिफ्लक्स करें, तो एथिल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl फॉर्म होगी। तो यहाँ अल्कोहल से जो है प्रिपरेशन में आपने 3 मेथड पढ़े। पहला बाई एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, दूसरा बाई एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड और तीसरा बाई एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। तो इसमें जो थर्ड वन है ये इन तीनों में बेस्ट है। क्यों? जो अदर प्रोडक्ट हैं वो गैसियस फॉर्म में है और रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाते हैं, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। नाउ फोर्थ मेथड, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा, और ये रिएक्शन कहलाती है बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन या सिंपली हुन्सडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुन्सडीकर अभिक्रिया या सिंपली जो है हुन्सडीकर रिएक्शन, हुन्सडीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड, इसके सिल्वर साल्ट को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हम हीट करते हैं। इसके साथ रिफ्लक्स करेंगे तो एल्किल ब्रोमाइड फॉर्म होगा। यहां से एक मॉलिक्यूल सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण होता है, CO2 निकल जाती है और RBr एल्किल ब्रोमाइड फॉर्म होती है। तो इसमें जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है इससे एक कार्बन कम का जो है एल्किल हैलाइड फॉर्म होता है। तो अगर हमको एथिल बनाना है तो यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड का सिल्वर साल्ट लेंगे। अगर यहाँ पे मेथिल ग्रुप रखना है तो हम एथेनोइक एसिड का सिल्वर साल्ट लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर प्रोपेनोएट
इसको जो है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हीट करें या रिफ्लक्स करें तो हमें एथिल ब्रोमाइड मिलेगा, एथिल ग्रुप और ये ब्रोमीन। तो इस रिएक्शन का यूज जो है हम कार्बन चेन को डिक्रीज करने में भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जो एल्किल हैलाइड की यील्ड होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की होती है। आयोडीन आयोडो डेरिवेटिव इस मेथड से नहीं बनाए जा सकते। अगर आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें एस्टर बनता है और वो रिएक्शन बिल्न बॉर्न सिमोनिनी रिएक्शन कहलाती है, तो उससे इसको नहीं बनाते हैं। अब इसमें लास्ट मेथड देखिए, बाय हैलाइड एक्सचेंज, हिंदी में इसको लिखते हैं हैलोजन विनिमय विधि। तो इसमें सबसे पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। इसमें और ये मेथड जो है फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होता है वो एल्किल आयोडाइड के लिए मेनली यूज किया जाता है। जब इसमें एल्किल हैलाइड इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में जो है इसकी रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाते हैं और एल्किल आयोडाइड फॉर्म होता है। तो इस रिएक्शन में जो कि हैलोजन का एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं या हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। इसका एसीटोन जो यूज करते हैं वो यूज करने का रीजन क्या है? एसीटोन को यूज करने का जो रीजन है जो इस रिएक्शन में सोडियम हैलाइड बनता है यानी सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, वो ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, शुष्क एसीटोन में जो है वो अवक्षेपित हो जाता है। तो जब ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल से, ला शातेलिए के नियम से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसीलिए जो है एसीटोन जो होता है इसकी प्रेजेंस इस रिएक्शन को जो है आसान कर देती है।
बी देखिए, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसमें ये मेथड एल्किल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है। जब मेटेलिक फ्लोराइड like AgF, silver fluoride, mercurous fluoride, cobalt fluoride, antimony trifluoride एक्सेट्रा, या आर्सेनिक फ्लोराइड भी यूज कर लेते हैं। इनकी प्रेजेंस में हम एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को हीट करते हैं तो इसमें हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है और फ्लोरो डेरिवेटिव बनते हैं, और यही रिएक्शन जो है वो स्वार्ट रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मेथिल ब्रोमाइड, इसको सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट करेंगे तो इसमें हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा और मेथाइल फ्लोराइड फॉर्म होगी। इसी तरह से एथाइल क्लोराइड को मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ हीट करेंगे तो एथाइल फ्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड फॉर्म होता है। सिमिलर वे में 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन को एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं, यह 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन इसकी एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ हीट करते हैं तो 2,2-डाइफ्लोरोप्रोपेन बनती है। इतने जो है आपके एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।